हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का पहला चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसमें हम लोग आज इलास्ट्रेशन 7 करेंगे यानी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 7 करेंगे, जो कि आपको दिया गया है पेज नंबर 39 पर। ठीक है, 39 पर दिया गया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ नई एडजस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेसेस के कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए थोड़ा एक क्वेश्चन कुछ ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, हाउ टू पास इन अकाउंट्स, हाउ टू पास इन एसपी, हाउ टू पास इन ओसी, हाउ टू पास इन इको, और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बनाए हुए हैं जैसे बीके ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर, एनपीओ के ऊपर, उसके बाद में रिटायरमेंट के ऊपर, डेथ के ऊपर, तो डिसोल्यूशन के ऊपर। तो बिल्कुल मैंने अपने चैनल पर जो है प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, तो बिल्कुल आप वहाँ पर जाके इन डिटेल वीडियो सारे देख सकते हैं। ठीक है, यस। तो ज़्यादा समय ना लेते हो, आज के इस सम की शुरुआत करते। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। सापरे एंड आत्रे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो प्लीज़ अंडरलाइन प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना, इक्वल रेशो में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया। अब हमको सबको, जैसे कि मैंने बार बार मैं बोलता हूँ, इस चीज़ को मैं बार बार जानबूझ के रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस पर या तो एसेट्स होंगे या तो सारे एक्सपेंसेस होंगे, वहीं पर क्रेडिट बैलेंस पर या तो सारे लाइबिलिटीज़ होंगे या तो आपके इनकम्स होंगे। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना, तो आप लोग गलती करेंगे नहीं। ठीक है, एसेट्स होंगे या तो एक्सपेंसेस होंगे, लाइबिलिटी होगी या तो इनकम होगी। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहला है सन्ड्री एसेट्स, तो ये आपका आता है बैलेंस शीट एसेट साइड पर। उसके बाद परचेस, तो आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। रिटर्न, अब ये देखो कौन सा रिटर्न है, तो प्लीज़ ध्यान देना। अभी देखो, जब हम लोग चीज़ों को परचेस करते हैं यानी खरीदते हैं तो बट ऑब्वियस डेबिट बैलेंस होता है, तो देखो यहाँ पर आ गया डेबिट। अब मैंने खरीदी हुई चीज़ें वापस की यानी बट ऑब्वियस क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे से वापस जाएगा, तो बट ऑब्वियस मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो देखो यहाँ पर जो रिटर्न है इट इज़ परचेस रिटर्न। ठीक है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब आपके पास चीज़ें आई तब आपने उसको डेबिट किया, अब चीज़ें जा रही है तो वो रिटर्न यानी कि क्रेडिट किया, दिस इज परचेस रिटर्न। ओके, तो वैसे ही देखो, जब आप लोगों ने चीज़ें बेची थी तो दैट इज व्हाट, ये सेल किया था, दैट इज व्हाट क्रेडिट द इनकम, या फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपसे चीज़ें वापस बाहर गई बिजनेस से, तो आपने क्रेडिट किया सेल्स को। अब क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, अब सेल किया हुआ चीज़ें आपको वापस के कस्टमर ने फॉर एनी रीज़न, तो ये जो रिटर्न है इट इज डेबिट साइड पर रिटर्न है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सेल्स में से माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ माइनस फ्रॉम सेल्स। ठीक है, सिंपल, यस। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद कैरेज, अभी देखो कैरेज कई बार लिखा होता है कैरेज इनवर्ड, कई बार लिखा होता है कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग कंसीडर करके चलेंगे दिस इज कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। ओके, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस P&L DVR। उसके बाद ड्राइंग आपका आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, उसके बाद है सैलरीज आपका आएगा ये इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, सैलरीज। उसके बाद बैड डेब्ट्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, PD लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड पर। ठीक है, तो मैं सिंपल शॉर्ट में PD लिख देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, PD प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद में मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद में देखो ये एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 10,000, अब ये क्या है, दिस इज इंफॉर्मेशन, ये कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह होगा अगर एडजस्टमेंट में, तो हम लोग आगे देखेंगे तब हमको ये काम आएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये याद रखना। ओके, ये हम लोग अब जब आगे आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में है एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ नहीं है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ पैसे अपने बिजनेस के पैसे क्या किए हुए हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में, यानी आपने कुछ PF फंड में अपने पैसे
इन्वेस्ट किए हुए, तो इट बिकम्स एसेट फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो ये आता है आपका बैलेंस शीट एसेट साइड पर, ओके। उसके बाद है सेल्स, तो क्रेडिट साइड पर आते हैं सेल्स, दैट इज ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पर। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, और सन्ड्री इनकम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। कैपिटल बैलेंस तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पर आएगा आपका कैपिटल बैलेंस। उसके बाद में फिर प्रोविडेंट फंड, अब देखो यहाँ पर या तो लायबिलिटी होगी या तो इनकम। अब प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ इनकम, तो ये लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस के कुछ आपके ये हो सकते हैं एम्प्लॉयज़, हो सकते हैं आपके बिजनेस के कुछ लेबर्स हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, आपके बिजनेस के प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये लायबिलिटी होता है। जब कभी भी इन फ्यूचर वो लोग रिटायर हो जाते हैं, जब भी इन फ्यूचर वो जॉब को छोड़ देते, तो आपको उनको पीएफ देना पड़ता है, जो कुछ भी पैसा उन्होंने अभी तक रखा हुआ है प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा, तो इट इज़ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद में रिटर्न में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, ठीक है, पीआर। उसके बाद कमीशन प्री रिसीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट कमीशन रिसीव्ड है, याद रखना, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कमीशन रिसीव्ड यानी आप लोग लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, यानी आपके लिए आपको लगेगा ये इनकम है, लेकिन ऐसे नहीं है, ये शब्द पर ध्यान देना है। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्री रिसीव्ड, इसका मतलब कमीशन आपने अगले साल का एडवांस में रिसीव कर लिया, तो इट बिकम्स व्हाट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, यानी आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। अब दिस इज आरडीडी, हमको पता है ये कौन सी आरडीडी है, दिस इज ओल्ड आरडीडी, ठीक है। और ये हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं बैड डेब्ट्स में से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन डिटेल में आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ ताकि आप लोग के एग्जाम में आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू 23,000। अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हमको पता है। पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है, पहला इफेक्ट आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, ठीक है। तो पहला हो गया ये, ओके, आई एम सो सॉरी, यस। उसके बाद है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% और ये 10% मशीनरी, ठीक है। तो दोनों को भी मैं पहले स्टार मार्क कर लेता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। देखो मैंने पहले ही बोला था कि इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट आ सकता है, ठीक है। तो जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा कैसे करते। फिलहाल इसके दो इफेक्ट लिख लेते हैं, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर और दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। पर्टिकुलर लैंड एंड बिल्डिंग का पर्टिकुलर उसमें जाके माइनस करेंगे और मशीनरी का पर्टिकुलरली मशीनरी में जाके माइनस करेंगे, ठीक है। मैं आसानी से बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स एंड राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी डेटर्स बैड डेब्ट्स वाली, और फिर ये जो आरडीडी कैलकुलेट करना है वो बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के भी इफेक्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। दिस इज न्यू बैड डेब्ट्स, ये आपके लिए न्यू बैड डेब्ट्स है, ठीक है। बीडी लिख रहा हूँ मैं इसको, एनबीडी यानी न्यू बैड डेब्ट्स, और ये आपका लिए है न्यू आरडीडी, ठीक है, आरडीडी, न्यू आरडीडी ये आपके लिए है, ठीक है। सिंपल याद रखना, इट इज डाउटफुल डेब्ट 5% इज न्यू आरडीडी, और ये जो 1,000 फॉर बैड डेब्ट्स बोला है ये न्यू बैड डेब्ट्स है, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर और दूसरा ऐड करेंगे जाकर बैड डेब्ट्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बीडी लिख रहा हूँ, ठीक है, बैड डेब्ट्स, ओके। नहीं समझा तो प्लीज़ रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना, बहुत ही आसानी से मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, गुड्स वर्थ ₹3,000 वर सोल्ड, क्या बोल रहे हैं, गुड्स वर्थ ₹3,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स, यानी गुड्स आप लोगों ने बेचे हैं 3,000 के, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री हम लोगों ने की नहीं है। दिस का मतलब ये क्या है, दिस इज अनरिकॉर्डेड सेल, ये क्या बन गया आपके लिए, दिस इज अनरिकॉर्डेड सेल। तो बट ऑब्वियस इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसके दो इफेक्ट, पहला तो ऐड हो जाएगा आपका सेल्स में, ठीक है, ऐड टू सेल्स, ठीक है, पहला इफेक्ट है इसका ऐड टू सेल्स, ठीक है। और दूसरा बट ऑब्वियस देखो अगर हम लोग चीज़ें बेच रहे तो हमको पैसे आने चाहिए, तो पैसे आएंगे, तो आपका इसका दूसरा इफेक्ट चला जाएगा ऐड टू सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, SD में लिख रहा हूँ सन्ड्री डेटर्स में, यानी पैसे आएंगे फ्यूचर में, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्या, आउटस्टैंडिंग कैरेज, तो 500 में आ जाता हूँ पहले, और सेल को भी एक स्टार मार्क और एक कर देता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं डेटर्स को भी स्टार मार्क करूँगा, क्योंकि डेटर्स के ऊपर आपको बैड डेब्ट्स का भी एडजस्टमेंट है और आरडीडी वाला भी एडजस्टमेंट है और आपका अनरिकॉर्डेड सेल भी है, तो यानी 3 स्टार कर दिया, यानी डेटर्स के नीचे 6 लाइन टोटल छोड़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग कैरेज भी है,
तो मैंने कैरेज पर भी स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। अब कैरेज के दो इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है, तो पहला तो ऐड टू कैरेज, ठीक है, कैरेज में जाकर ऐड करेंगे सिंपली, राइट। और दूसरा इफेक्ट है आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, ये आपके लिए एक्सपेंस आपने पे नहीं किया तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है। अब आगे देखते हैं 6th वाला एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹8,000 वर परचेज। देखो क्या बोल रहे हैं, परचेज ऑन 31 मार्च 2019, यानी ईयर के एंड पर, यानी लास्ट दिन पर आपने कुछ 8,000 के गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन उसकी एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो क्या बोल रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में तो आपको उसको आपने बता दिए कि भाई 8,000 के गुड्स मेरे पास में अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन आपने उसकी एंट्री नहीं की है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी ये क्या है, तो इट इज़ अनरिकॉर्डेड परचेज। ये आपका क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेस है, ठीक है। सिंपल समझ में आया, जैसे ये अनरिकॉर्डेड सेल था, इसका एंट्री नहीं किया था, वैसे ही अनरिकॉर्डेड परचेस है, ठीक है, सिंपली। अब देखो, अब बट ऑब्वियस अगर परचेस है तो पहला इफेक्ट में जाकर, अगर परचेस में मैंने उसका इफेक्ट नहीं दिखा है तो मैं पहला जाकर परचेस में उसको ऐड कर लूँगा, सिंपल। और दूसरा, परचेस किया तो बट ऑब्वियस हमको पैसे देने होंगे, और ज़्यादातर जो पैसे होते हैं वो क्रेडिट पर ही चीज़ें बेची या फिर खरीदी जाती है बिजनेस में, इसलिए ये जाकर कहाँ पर ऐड हो गए, ऐड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स SC, पक्का। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी क्या कर लेता हूँ, एक स्टार मार्क कर लेता हूँ। इसका मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स पर क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है। पोस्टिंग का मैंने दिखाया कहाँ पर, और एडजस्टमेंट भी मैंने एक्सप्लेन की। और सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपका आ जाता है बैलेंस शीट, और फिर मैं वर्किंग नोट में आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। डोंट वरी, बहुत ही आसानी से मैं सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल, इन डेप्थ, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, ओके। तो फॉर्मेट रेडी है हम लोग का, ठीक है। अभी हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ें पोस्टिंग करते हैं। एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ये मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, ठीक है, ये और ये, ठीक है, सिंपल। आत्रे और सापरे का, ठीक है, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, ओके, यस। आत्रे और सापरे, यस, आत्रे और सापरे का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आत्रे फिर सापरे, आत्रे फिर सापरे, ठीक है। आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट में ऐसे ही बता रहा हूँ ऊपर ऊपर, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, शुरू करते हैं। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स हमारा आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, ऊपर पहले फिक्स एसेट आता है जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद अगर टेंजिबल एसेट्स कुछ है, सॉरी इनटेंजिबल एसेट्स कुछ है वो आएंगे, और फिर उसके बाद में फिर सारे 1 बाय 1 एसेट्स आएंगे, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स देखो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 40,000, और आप लोग को लाइन छोड़नी है, और 3 स्टार है तो इसका मतलब उसके नीचे एडजस्टमेंट में इनर कॉलम में अमाउंट लिख के 40,000, आपको लगभग 3 स्टार है तो 6 लाइन छोड़ने, 1 स्टार 2 लाइन छोड़ने, 2 स्टार 4 लाइन छोड़ने, और 3 स्टार यानी 6 लाइन छोड़ने, ठीक है, लिखते हैं। परचेज आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो परचेज पर हमको पता है पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, इसलिए 1 लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है परचेज। और परचेज पे देखो मैंने बताया था यहाँ पर परचेज रिटर्न है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज को इनर कॉलम में लिखेंगे 65,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रिटर्न, ये कौन सा रिटर्न, इट इज सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमको पता है ये सेल्स में से माइनस करना होता है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लूँगा बाय सेल्स, और सेल्स का जो अमाउंट है दैट इज सेल्स का अमाउंट कितना है 85,000, तो यही सेम यहाँ पर आएगा, सेल्स का 85,000 और उसमें से लेस अनरिकॉर्डेड, पहले तो ओके अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है, पहले वो ऐड करेंगे तो भी चलेगा, या फिर पहले रिटर्न माइनस करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो चाहिए तो आप लोग पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखो, या फिर अभी तक वो नहीं मिला है तो उसको फिलहाल के लिए सेल्स लिखकर छोड़ दो, और फिर 2 लाइन छोड़ के या फिर पहले लिख लो सेल्स रिटर्न 800, ठीक है, पहले माइनस करो फिर उसको इनर कॉलम में लिखो, ठीक है, तो भी चलेगा, ठीक है, सिंपल। पहले 85,000, पहले सेल्स लिखो 85,000, ठीक है, सेल्स लिख ले 85,000 सेल्स लिखो, फिर उसके बाद में चाहिए तो ये लिखो लेस रिटर्न्स 800, फिर उसको माइनस करके यहाँ पर अमाउंट लिखो, ठीक है। अब ये लोग ने क्या किया है, अभी मेरे पास फिलहाल सोल्यूशन स्क्रीनशॉट यही है, तो हम लोग यही इसी के हिसाब से ही जाते हैं। तो 85,000 सेल्स लिखो और ये 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ के फिर लिखो लेस रिटर्न्स और 800 रुपीज़ लिखो, ठीक है, लेस रिटर्न 800 रुपीज़, ठीक है, सिंपल। मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी।
उसके बाद ये ओपनिंग स्टॉक आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो ओपनिंग स्टॉक 18,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पर लिख दिया। उसके बाद में है लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000 और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर स्टार मार्क है, तो पहले आऊँगा मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पर और ऊपर लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 और दो लाइन छोड़ दूंगा क्योंकि एक स्टार मार्क है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद कैरेज आपका आता है, देखो स्टार मार्क है कैरेज के ऊपर, तो कैरेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो ये परचेज पर हम लोगों के स्टार मार्क है, इसलिए परचेज को हम लोग क्या करेंगे, कुछ लाइंस छोड़ देंगे, ठीक है। और परचेज के ऊपर 2 स्टार मार्क है क्योंकि यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल्स भी आ जाता है, ठीक है। ये तो इसके लिए 2 स्टार है, तो 2 लाइन यानी कि 4 लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना है कैरेज, और कैरेज के नीचे 1 लाइन छोड़ना है क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, हम लोगों ने उसको स्टार किया हुआ है, ठीक है, वो बाद में करेंगे। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, आप लोग समझ लेना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस लिख दिया बाय ₹1,000, ठीक है, डायरेक्ट बाहर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग आपका आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो यहाँ पर आएंगे लिखेंगे टू ड्राइंग, ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं आत्रे और सापरे का कितना है ड्राइंग, आत्रे का इस 3,000 और सापरे का नहीं, सापरे का इस 3,000 और आत्रे का इस 2,000, ठीक है। तो आत्रे का 2,000 और सापरे का एक मिनट, सापरे का 3,000 और आत्रे का 2,000, ओके, सापरे 3,000 एंड आत्रे का 2,000, ठीक है, ये सिंपल हो गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके बाद है सैलरीज ₹3,200, तो सैलरीज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे, टू सैलरीज ₹3,200, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट डायरेक्ट बाहर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स का मैंने बिल्कुल पूरा फॉर्मेट लिख कर दिया था आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो है, देखना बैड डेब्ट्स वाले एडजस्टमेंट पर, मैंने बहुत ही आसानी से सिखाया हुआ है कि कौन कौन सी अमाउंट कहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये बैड डेब्ट्स आ गया 1,000, इसके नीचे ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है, सिंपल 1,000 रुपीज़ आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है मशीनरी, तो मशीनरी 25,000 बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे और लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे आप लोग 2 लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी और उसके ऊपर एक स्टार मार्क है, इसलिए 25,000 इनर कॉलम में लिख के लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका है एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब देखो ये लोग ने पहले डेप्रिसिएशन बैड डेब्ट्स लिखा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है कि ऊपर लिखना है, पहले आप लोग ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के नीचे अगर एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली लिखते हैं ऊपर तो भी चलेगा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट ₹4,000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपका आता है कहाँ पर, बैलेंस शीट एसेट साइड पर, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में आऊँगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर। अब मैंने सन्डे डेटर्स लिखा हुआ, उसके नीचे अगर मैं लिखूंगा तो भी चलेगा, 6 लाइन छोड़कर लिखना है सन्डे डेट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹18,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, ठीक है। तो मेरा हो गया डेबिट साइड कंप्लीट। पोस्टिंग अब आते हैं क्रेडिट साइड पर, सबसे पहले आपको दिया गया सेल ₹85,000, सेल्स कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 85,000 मैंने लिखा हुआ है और इसके नीचे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं रिटर्न लिखो 800, फिर जो अमाउंट आएगा वो लिखो, लेकिन अभी हम लोग इसके हिसाब से ही जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सेल्स फिलहाल के लिए 85,000 अमाउंट लिख दिया इनर कॉलम में, ठीक है, सेल्स का। आगे आएंगे जब आगे उसका एडजस्टमेंट आएगा तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपका आता है बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड पर और सन्ड्री क्रेडिटर्स पर 1 स्टार है, तो ऊपर हम लोग को पता है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है, लगभग 10-12 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और 23,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है, जब आएगा तब सॉल्व करेंगे। उसके बाद है सन्ड्री इनकम, ये आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, ऊपर 2-3 लाइन छोड़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए और फिर लिखेंगे बाय सन्ड्री इनकम ₹2,000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कैपिटल, तो कैपिटल आपका आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ पर आएंगे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, सापरे का 35 और आत्रे का भी 35, ठीक है, तो दोनों का 35 है, तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है, 35 और ये भी 35,000, ठीक है, सिंपली, ओके। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या है प्रोविडेंट फंड, तो ये बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड पर क्रेडिटर्स के नीचे आपको 2 लाइन छोड़नी है, देखो क्रेडिटर्स है यहाँ पर, उसके नीचे 2 लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है दैट इज़ व्हाट, ये ये किधर गया, सॉरी, ये प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड कमीशन के क्रेडिटर्स के नीचे 2 लाइन छोड़ और फिर लिखो प्रोविडेंट फंड, कोई बात नहीं, ठीक है, 10,000 रुपीज़ लिख दिया। नेक्स्ट है आपका रिटर्न, ये आपका है परचेस रिटर्न, तो आएंगे हम लोग परचेस में पहले तो और फिर परचेस रिटर्न क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे 1,500, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेज अनरिकॉर्डेड सेल बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर सेम ऐसे ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, पहले 2 लाइन छोड़ के फिर ये लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं, ओके।
नेक्स्ट है आपका कमीशन प्री रिसीव्ड। कमीशन प्री रिसीव्ड यानी आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आएंगे कमीशन प्री रिसीव्ड, ठीक है। तो ये देखो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹800, ठीक है, सिंपल। यस, क्रेडिटर्स के नीचे और फिर आपने प्रोविडेंट फंड लिखा होगा, फिर उसके नीचे लाइन के नीचे लिखेंगे आप लोग कमीशन प्री रिसीव्ड लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ₹800। नेक्स्ट है आपका आरडीडी। ये आपको पता है कौन सा आरडीडी, जैसे ओल्ड आरडीडी, और ओल्ड आरडीडी जो है आपको बैड डेब्ट्स में से माइनस करना होता है ₹400, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ₹400, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले एडजस्टमेंट दिया गया क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,000, और क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर, थोड़ा सा ऊपर स्पेस छोड़ेंगे 3-4 लाइन का, और फिर थोड़ा सा एंड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹23,000। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट पर, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे थोड़ा सा एंड में, और लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹23,000। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 23,000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं दूसरे एडजस्टमेंट पर, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, ठीक है। तो चलो देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना। लैंड एंड बिल्डिंग का है 10,000 है, और उसका 5%, ये तो सिंपल हमको आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, ओके। ये है लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन, और कितना बोला है, इट इज़ 10%, ठीक है। तो ये है 10% डेप्रिशिएशन, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का, ओके। दिस इज डेप्रिशिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। 10,000 है अमाउंट, और इसका 5% आपको बोला है कैलकुलेट करने, 0000, ठीक है, 5 1 जा 5 और 2 0, यानी आ गया ₹500 आपका डेप्रिशिएशन का अमाउंट। अब क्या हम लोगों ने दो इफेक्ट लिखे हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पर आएंगे, लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन, उसको अंडरलाइन करेंगे, और फिर लैंड एंड बिल्डिंग ₹500 इनर कॉलम में लिखेंगे। दूसरा इफेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग का आता है, लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करेंगे, लेस डेप्रिशिएशन 5%, 500 इसको माइनस करके बाहर लिखेंगे 9,500, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल, ये तो आसान था। लेकिन अब दूसरा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दी थी। पहले तो मैं पढ़ता हूँ एडजस्टमेंट, फिर बोलता हूँ डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% पर एनम, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ नया चीज़ बोला था कि आपने ये जो 25,000 के मशीनरीज है, उसमें जो आपने नई मशीन खरीदी है, कुछ एडिशन किया हुआ है, वो 10,000 का वो 1 अक्टूबर को किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो अलग अलग डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होंगे। अब ये भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसानी से, ठीक है। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट है, इट इज़ आई थिंक सो इट इज़ 10% और 5%, 10%, ओके, ठीक है। तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है, 10% डेप्रिशिएशन, ओके। अब देखो ये टोटल जो वैल्यू दिया गया हमको मशीनरी का वो कितना है, 25,000 है, राइट। अब इसका दो हिस्सा होगा, यानी दो अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि हमको बोला जा रहा है एक जो मशीन है वो आपने 10 अक्टूबर 2018 को खरीदी है, और बाकी का जो मशीन है वो आपके पास में 1 अप्रैल 18 से होगा, यानी पूरे साल का होगा, ठीक है। अब 25,000 का 10,000 जो है वो आपने कब एडिशन किया है, ऑन 1 अक्टूबर 2018। इसके मतलब इसका जो डेप्रिशिएशन है वो 1 अक्टूबर से ही आएगा। कब से आएगा, 1 अक्टूबर से ही आएगा, ठीक है। इसका जो डेप्रिशिएशन है वो 1 अक्टूबर से आएगा, और इसका जो डेप्रिशिएशन है वो 1 अप्रैल से आएगा, यानी दिस विल कम फॉर पूरा 12 मंथ का, एंड दिस विल कम फ्रॉम अक्टूबर, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो एंड तक मार्च तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गया टोटल 6 मंथ। तो इसका जो डेप्रिशिएशन आएगा वो 6th मंथ के लिए आएगा, ठीक है, सिंपल, ओके। तो 25,000 में से 10,000 अगर आपने एडिशन किया है इतने पर, तो बचा हुआ 15,000 का आपने एडिशन किया होगा, पूरे साल का होगा, ठीक है। तो 15,000 का तो 10% बहुत ही आसान है, हम सबको पता है 15,000 का 10% यानी 1 0 हटा देने का, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो ये आपको मिल गया 1,500 रुपीज़, ठीक है। ये सिंपल इसका हो गया। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका भी ढूंढेंगे, दैट इज़ नेक्स्ट इज़ इसका मैं ब्लू इंक से लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ 10,000 का 10%, यानी 10,000 का 10%, हम सबको पता है 10,000 का 10% इज़ 1,000, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट दिस 1,000, बट ये 1,000 जो है वो पूरे साल का है। अभी हम लोगों ने देखा था डेप्रिशिएशन जो है वो सिर्फ 6 मंथ का आएगा, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो 6 1 जा 6 2 जा, और फिर यहाँ पर 2 1 जा 2 5 जा 10 0 0, यानी कितना आ गया, 500 रुपया आ गया, सिंपल। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अभी प्लस करेंगे, दैट इज़ 1,000
ये 500 रुपीज़ और ये 1500, तो दोनों का डेप्रिसिएशन मिला के आपको मिल रहा है दैट इज़ 2000 रुपीज़। सिंपल आया समझ में? बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया 2000। ठीक है, कैसे आया समझे? ठीक है, अगर नहीं समझा तो बिल्कुल फिर से वीडियो को जो है रिवाइंड करना और मैंने कैसे एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी आते हैं हम लोग इसके इफेक्ट पर। तो पहला इफेक्ट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर डेप्रिसिएशन, वहाँ पर आएंगे प्लांट एंड मशीनरी 2000, ये दोनों को प्लस करेंगे 2500 बाहर आ जाएगा। और दूसरा आपका आता है लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी 2000 माइनस करेंगे 23,000 बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5%, ये आरडीडी है। और राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग को मैंने जैसे कहा था, पहले हम लोग को बैड डेब्ट्स का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, फिर हम लोग जो अनरिकॉर्डेड वगैरह जो हो गए वो भी ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था। तो पहले मैं क्या करूँगा, लेस बैड डेब्ट्स करूँगा अगर तो भी चलेगा, या फिर पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करता हूँ, दैट इज 3000, 40,000 ऑलरेडी सन्डे डेटर्स का था। फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स यहाँ पर देखो हम लोग को फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में मिल रहा है अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो उसको मैं ऐड करूँगा यहाँ पर। अनरिकॉर्डेड सेल्स ₹3000, तो 40,000 प्लस 3000 इज 43,000। ठीक है, उसमें से लेस हम लोग अब ये जो नया बैड डेब्ट्स है वो वाला माइनस करेंगे 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर आऊँगा, लिखूंगा लेस न्यू बैड डेब्ट्स ₹1000, तो ये माइनस किया, अब मिला मुझे 42,000। ठीक है, अभी न्यू बैड डेब्ट्स का इफेक्ट और अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट पहले तो कर लेते। ठीक है, अब न्यू बैड डेब्ट्स का इफेक्ट आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स में 1000 रुपीज़ लिख दिया। उसके बाद में फिर इसका दूसरा इफेक्ट न्यू बैड डेब्ट्स का आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। अब देख जो दूसरा एडजस्टमेंट है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स। तो अब हम लोग आएंगे यहाँ पर संडे डेटर्स पर और 5% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो 40,000 लिखा था, फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किया 3000, फिर लेस किया न्यू बैड डेब्ट्स। अब ये जो नेट अमाउंट आएगा 42,000, इसके ऊपर क्या होगा आपका 5% जो है वो आरडीडी का कैलकुलेट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यू आरडीडी का ये कैलकुलेशन है, किसके ऊपर 5% जो है वो इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आपका अमाउंट आ रहा है 42,000 नेट अमाउंट आ रहा है, उसका 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 20 कट हो जाएंगे, 5 2 10, 1 यहाँ पर, 5 4 21, दैट इज 21, और बचा हुआ 1 0, यानी आपका आंसर आ गया 2100 रुपीज़। ठीक है, ये न्यू आरडीडी का अमाउंट मिला, तो न्यू आरडीडी जो है वो संडे डेटर्स में से माइनस होगा। तो देखो लेस 42,000 में से लेस न्यू आरडीडी, ये जो नीचे वाला अमाउंट है दैट इज 2100, ये आपका अमाउंट है आरडीडी का, और फिर इसको माइनस करेंगे तो आपको ये 39,900 बाहर अमाउंट मिल जाएगा। और ये न्यू आरडीडी का दूसरा इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। न्यू आरडीडी ₹2100, 1 2 3, ये तीन अमाउंट को प्लस किया 4100 मिला, लेस ओल्ड आरडीडी माइनस किया 400, आपका अमाउंट मिला 3700। ठीक है, आउटर कॉलम में सिंपल। तो यहाँ तक एडजस्टमेंट हो गए। ठीक है, 1 2 3 बिल्कुल मैंने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 3 तीन एडजस्टमेंट हमारे हो गए। अब गुड्स देखो, मैंने अनरिकॉर्डेड सेल्स तो ऑलरेडी मैंने डेटर्स में देखो यहाँ पर लिखा अनरिकॉर्डेड सेल्स, पहले तो ऐड टू सेल्स और संडे डेटर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड किया था, और शायद से अनरिकॉर्डेड सेल्स हम लोगों ने इसमें सेल्स में भी ऑलरेडी ऐड कर दिया था। ठीक है, 3000। ठीक है, तो 85,000 प्लस 3000 इज 88,000। 88,000 में से रिटर्न माइनस करेंगे तो फिर आपको मिलेगा 87,200। ठीक है, सिंपल। और दूसरा है आपका संडे डेटर्स में ऐड करना है, वो तो हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट दैट इज आउटस्टैंडिंग कैरेज 500, तो ये पहला इफेक्ट है ऐड टू कैरेज। ठीक है, तो कैरेज में हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड टू कैरेज, तो पहले आएंगे थ्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, कैरेज मैंने ऑलरेडी लिखा, उसमें ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग 500। ठीक है, दोनों को प्लस किए 1700 बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इफेक्ट आपका बट ऑफ इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर आना चाहिए। तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर आएंगे तो देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज कैरेज। ठीक है, इसके कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैरेज ₹500। ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका गुड्स वर्थ ₹80,000 वर परचेज ऑन 31 मार्च 2019 एंड इज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये आपका कौन सा है, अनरिकॉर्डेड परचेज है। ठीक है, तो इसका पहला इफेक्ट ऐड टू परचेज। ठीक है, तो मैं पहले आऊँगा यहाँ पर परचेज में ऐड करूँगा, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, तो 65,000 प्लस 8,000 आपका अमाउंट मिल जाता है 73,000। उसमें से मैं सेल्स जो रिटर्न हुआ है परचेज
परचेज रिटर्न वो माइनस करूँगा तो ये अमाउंट मिल जाएगा 71,500, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट हो गया अनरिकॉर्डेड परचेज का। दूसरा इफेक्ट है आपका ऐड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर आऊँगा, मैंने ऑलरेडी देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,000 लिखा हुआ है, उसमें ऐड करूँगा अनरिकॉर्डेड परचेज ₹8,000, ये दोनों को ऐड किया, अमाउंट आ गया बाहर 31,000, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो सारे एडजस्टमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का अभी हम लोग सारे टोटल करते हैं यहाँ तक, ठीक है। अभी तक हम लोग को अमाउंट मिला नहीं है, तो 87,200 ये अमाउंट अभी हम लोग को मिला नहीं है, ठीक है। 87,200 प्लस 23,000 तो आपको अमाउंट मिल रहा है 1,10,200 रुपीज़, 1,10,200 रुपीज़। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ तक प्लस करते हैं तो ये अमाउंट है 91,200 रुपीज़। तो बड़ा अमाउंट है 1,10,200 रुपीज़। तो यही सेम अमाउंट इधर भी आएगा 1,10,200 रुपीज़ में से माइनस करेंगे 91,200, तो ये आपको बैलेंसिंग फिगर, अब ये अमाउंट आपको मिल जाएगा, दैट इज बैलेंसिंग अमाउंट। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। बैलेंसिंग अमाउंट को ये 19,000 अभी आपको मिल जाएगा। तो अब ये क्रेडिट साइड बड़ा है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम वाला साइड बड़ा है और आपका एक्सपेंडिचर वाला साइड छोटा है, तो ये आपको जो मिलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा और वो अपोजिट साइड में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर मैं आऊँगा, लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹19,000। अब ये दोनों अमाउंट को प्लस करते तो आपको अमाउंट मिल रहा है 21,000 और यहाँ तक अगर मैं अमाउंट को प्लस करता हूँ तो इसका टोटल है 14,400, ठीक है। तो दोनों में से 21,000 बड़ा है तो मैं 21,000 दोनों भी एंड में लिखूंगा, ठीक है। फिर 21,000 माइनस 14,400 करूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा 6,600 रुपीज़, ठीक है। ये बैलेंस वाला अमाउंट मिला। और अभी हम लोगों ने ऊपर देखो क्वेश्चन में पढ़ा था पहले ही कि प्रॉफिट और लॉस कैसे इक्वल रेशो में शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएंगे और इक्वल रेशो में प्रॉफिट एंड शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6,600 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। 3,300 यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट चापरे 3,300 आतरे 3,300, ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएंगे, बाय लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं नेट प्रॉफिट का ये हिस्सा है, ठीक है, 3,300 का और यहाँ पर भी 3,300 का, ठीक है। 6,000 टोटल 6,600 आ रहा था, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, तो इसका टोटल करेंगे तो 38,300 आ रहा है, ठीक है, 38,300 और इसका भी टोटल करेंगे तो सेम 38,300 आ रहा है, ठीक है। 38,300 में से 2,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 36,300, ठीक है। 36,300 ये आया और 38,000 में से 38,300 में से 38,000 माइनस करेंगे तो इसका आपका अमाउंट आएगा 35,300 रुपीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लोग ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर किया हुआ 35,300 सापरे का और 36,300 आतरे का, ठीक है, 36,300 आतरे का, ठीक है, सिंपल, पक्का। चलो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। 38,300 यहाँ पर लिखेंगे और ये 38,300 यहाँ पर और फिर माइनस करने पर ये बैलेंसिंग अमाउंट मिल रहा है, एक मिनट, हाँ, यस। तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर 36,300 और यहाँ पर अमाउंट आपका है 35,300, ठीक है। तो ये बैलेंस मिला तो ये जाकर टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे, सापरे का 35,300 और ये आतरे का 36,300, ठीक है, ये लिखेंगे आउटर साइडर कॉलम में और फिर ये सबको प्लस करेंगे 1 बाय 1 और ये सबको प्लस करेंगे 1 बाय 1 तो आपका अमाउंट मिलेगा 1,13,900, 1,13,900, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लोग ने क्या किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट आप लोग ऐड करेंगे, फिर लेस ड्राइंग करेंगे, आपको ये सापरे का अमाउंट मिलेगा, फिर कैपिटल आतरे का लिखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर लेस ड्राइंग करेंगे, फिर आपको आतरे का अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे करेंगे आप तो भी चलेगा। और जैसे मैंने अलग से दिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अलग से बना है, यहाँ पर दोनों का बैलेंस लिखा, ड्राइंग लिखा और फिर पार्टनर्स ये प्रॉफिट का हिस्सा लिखा और फिर उसको ऐड करके मैंने माइनस करके फिर मैंने अमाउंट ढूंढा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर डायरेक्ट लिखा। तो ऐसे करेंगे तो भी चलेगा या फिर ऐसे हम लोग डायरेक्टली जो कैलकुलेशन है वो लायबिलिटी साइड पर करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसे लग रहा है और किसी भी
और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियोस आपके लिए स्पेशली बनाऊंगा। और अगर मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बजा देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।